तो देखिए इस वक्त के लिए बेहद दिलचस्प तस्वीरें, बेहद बड़ी तस्वीरें। दीपक के पास एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है। दीपक, क्या है वो जानकारी? अंकित, टनल के ठीक सामने की बड़ी तस्वीर, अब तक की बड़ी तस्वीर, तमाम जो एम्बुलेंस है वो लग गई हैं टनल के ठीक बाहर। 3 एम्बुलेंस इस वक्त मैं तस्वीरें में आपको दिखा रहा हूं। टनल के बाहर एक एम्बुलेंस आगे की तरफ जाती हुई, 2 एम्बुलेंस को साइड कर दिया गया है और ऐसे करके एक एक करके सारी एम्बुलेंस को अंदर लाया जाएगा। एक बड़ी तस्वीर थोड़ी देर पहले हमने अपने कैमरे से दिखाई, जब विक्ट्री साइन लोग अंदर से भागते हुए मेन गेट तक आए, जहां पर टनल का मेन गेट है, वहां से विक्ट्री साइन दिखाया, 2-3 लोग आपस में गले मिले। ये तस्वीरें अपने आप में साफ कर देती हैं कि ब्रेक थ्रू हो चुका है, ब्रेक थ्रू हो चुका है। अंदर तक लोगों को जहां फंसे हुए हैं, वहां तक जो रैट माइनर्स गए थे वो वहां तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने उनकी झलक देख ली है और अब वो एक पैसेज तैयार हो गया है और जल्द ही इनको बाहर निकाला जाएगा। तो अलर्ट मोड पर पूरा मामला। एक और एम्बुलेंस देखिए, एक और एम्बुलेंस आई है, ये तीसरी और चौथी एम्बुलेंस है जो अंदर जा रही है। ऐसे ही एक के बाद एक कई सारी एम्बुलेंस को यहां पर लाया जाएगा। और जो जानकारी दी गई थी कि 54 मीटर के आसपास हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि जानकारी थोड़ी कम बताई गई। अभी जो स्थिति है वो ये भी बता रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कभी भी कुछ भी हो सकता है और वो हो चुका है। मैंने खुद, क्योंकि मैं बेहद करीब हूं इस टनल के, मैंने बेहद करीब से सुना है, अंदर जय जयकारा हुआ है, माता रानी का जयकारा हुआ है, इस तरीके की आवाजें अंदर से आई हैं। तो साफ तौर पर ये संकेत है कि अंदर से सब लोग बाहर आए। खबर है, बहुत बड़ी खबर है। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से जो दीपक जानकारी दे रहे हैं कि ब्रेक थ्रू मिल गया है, क्योंकि अंदर से जो तस्वीरें सामने आई है, विक्ट्री का साइन, जय माता दी के नारे, वो निश्चित तौर पर यही इशारा कर रहे हैं कि जिस बात का इंतजार किया जा रहा था कि टनल मजदूरों तक पहुंच जाए, वो हो गया है। और इसी वजह से यहां पर जो हलचल है, देखिए सेना के जवान भी यहां जो दीपक तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी हैं, और सेना के जवानों को भी यहां पर जो जिम्मेदारी दे दी गई है। सेना के जवान भी यहां पर पहुंच गए हैं। एम्बुलेंसेस एक के बाद एक, 3, 4, 5 एम्बुलेंसेस लगातार यहां पर आ रही हैं। एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो जो बेड्स को लेकर के और उसके अलावा गद्दों को लेकर के अंदर जा चुके हैं। तो लगातार ये जो तस्वीरें हैं एबीपी न्यूज पर इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि जो अभी तक यहां गतिविधियां हैं उसको देख करके यही लग रहा है कि वो ब्रेक थ्रू, वो पल जिसका इंतजार किया जा रहा था, वो मिल गया है। तो देखिए इस वक्त के लिए एक बेहद दिलचस्प तस्वीर और बेहद बड़ी तस्वीर इस ऑपरेशन के लिहाज से। देखिए अंदर जो बेड्स हैं, टेम्परेरी बेड्स और गद्दे ले जाए जा रहे हैं, ये इस वक्त के लिए बेहद बड़ी तस्वीर है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से कि यहां पर जो एसडीआरएफ के जवान हैं, कुछ देर पहले नीरज खैरवाल ने जिनका जिक्र किया था कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान एक साथ मिलकर के अंदर जाएंगे, तो फिलहाल एसडीआरएफ के जवान अपने हाथों में कुछ जो बेड्स और यहां पर गद्दे ले जा रहे हैं। संभवतः जो मजदूर अंदर से बाहर निकलेंगे उनका शुरुआती तौर पर चेकअप होगा। हालांकि नीरज खैरवाल ने कहा था कि ये जो एसओपी होता है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके तहत सब कुछ किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो हमारी जानकारी है कि जैसे ही मजदूर बाहर निकलेंगे उनको लेटा करके वहां पर पहले एक चेकअप किया जाएगा। और कितनी तेज गति से एसडीआरएफ के जवान अंदर जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यह बहुत सुखद संदेश है इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से। अब हम सीधे चलते हैं दीपक के पास में। दीपक, और इस वक्त के लिए और बड़ी जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं। दीपक सबसे नजदीक है टनल के। दीपक, क्या बड़ी जानकारी? टीम आप देखिए कि किस तरीके से, दूसरी बड़ी जानकारी है कि मेडिकल टीम आपको नजर आ जाएगी, जो तमाम दवाइयां, जरूरत के सामान एम्बुलेंस में भर रही हैं और इस वक्त इनको अंदर भेजा जाएगा। जैसा जानकारी पहले ही दी गई थी कि जब ब्रेक थ्रू हो जाएगा उनको बाहर लाया जाएगा, उस दौरान एक मेडिकल टीम सीधा टनल के भीतर जाएगी, पहला प्राथमिक चेकअप वो करेगी। उसके बाद बाहर जो एक छोटा सा अस्पताल बनाया गया है 5 से 6 बेड का, वहां पर भी अगर किसी को जरूरत पड़ी तो वहां पर लेटाया जाएगा और वहां पर उनका उपचार किया जाएगा। और उसके बाद अगर और ज्यादा जरूरत पड़ी तो चिन्याली सॉल्ट ले जाया जाएगा और उसके बाद अगर और ज्यादा जरूरत पड़ी तो ये लिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ी तस्वीर आप देखिए कि डॉक्टर्स की टीम तैनात हो गई है, एम्बुलेंस को सेटअप किया जा रहा है। 1, 2, 3, 4, 5 एम्बुलेंस इस वक्त मुझे नजर आ रही है। पूरा जो रास्ता है, जो अमला है, वो तैयार हो गया है। अभी थोड़ी देर पहले वीके सिंह केंद्रीय मंत्री दौड़ते हुए अंदर की तरफ गए हैं, वो भी अपने आप में काफी तस्वीरें बयां करते हैं। एसडीआरएफ के जो जवान थे वो अपने साथ बेड लेके गए हैं, गद्दे लेके गए हैं। वो तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है अंकित, क्योंकि वो गद्दे दूसरी तरफ भी भेजे जाएंगे जहां 41 लोग हैं और वो गद्दे इस तरफ भी बिछाए जाएंगे, क्योंकि ये जो पाइप है
है, इसकी हाइट थोड़ी ऊपर की तरफ है, अगर किसी को कूदना हो, नीचे की तरफ खींचना हो, वो गिरे ना, उसको चोट ना लगे, इसलिए पहले वो गद्दे की बेडिंग की जाएगी ताकि किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे। तो ये बड़ी तस्वीर है, बड़ी कवायद है। यहाँ पर अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो तमाम जो जवान हैं, अब वो मेन गेट जो सिलक्यारा साइड वाला बैंड है उस तरफ आ गए हैं और डॉक्टर्स की टीम तैनात कर दी गई है। ये देखिए एक और तस्वीर, आपने जो जानकारी दी है वो निश्चित तौर पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ी जानकारी, और सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हमने अपने दर्शकों को बताया है कि वो मिल गया है ब्रेक थ्रू, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे 17 दिनों तक जिस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया गया है। अब हम मजदूरों तक पहुंच गए हैं, अब बारी उनको बाहर निकालने की। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं क्योंकि मजदूर निकलने वाले हैं जो पिछले 17 दिनों से फंसे थे इस टनल के अंदर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।